चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं प्रोटीन से। ये रहा आपका प्रोटीन। तो प्रकृति में क्या होता है, इसका प्रकृति नेचर क्या होता है, अत्यंत जटिल होता है। इसका क्या होता है, नेचर अत्यंत जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त अमीनो अम्ल से बने होते हैं। इसमें नाइट्रोजन युक्त अमीनो एसिड मिला रहता है। प्रमुख स्रोत है, सोर्स है दूध, फल, दाल, पनीर, सोयाबीन, बादाम, मांस, मछली, खोया तथा अंडा। 1 ग्राम प्रोटीन से प्राप्त ऊर्जा देखिए है ना, 1 ग्राम प्रोटीन से प्राप्त ऊर्जा लगभग 17 किलो जूल। रासायनिक संरचना के आधार पर प्रकार, सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन व व्युत्पन्न प्रोटीन। 3 प्रोटीन होता है। सिंपल प्रोटीन होता है केवल अमीनो अम्लों से मिलकर बने प्रोटीन, उदाहरण एल्ब्यूमिन्स, एल्ब्यूमिनॉइड, ग्लोबुलिन्स आदि। संयुक्त प्रोटीन कंजुगेटेड प्रोटीन्स होता है प्रोटीन के अतिरिक्त अन्य अणु के संयोजन से बने प्रोटीन, उदाहरण न्यूक्लियो प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एवं फॉस्फोप्रोटीन्स। व्युत्पन्न प्रोटीन डिराइव प्रोटीन्स होता है आपका प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक जलीय अपघटन से प्राप्त होने वाले प्रोटीन, उदाहरण इंसुलिन, फाइबरिन आदि। अम्लीय अमीनो अम्ल के प्रकार, आवश्यक व गैर आवश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल एसेंशियल अमीनो एसिड, कुल 9 अमीनो अम्ल जिन्हें भोजन से प्राप्त करना शरीर के लिए आवश्यक है। कुल 9 अमीनो अम्ल जिन्हें भोजन से प्राप्त करना शरीर के लिए आवश्यक है। हिस्टिडाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलेनिन, फिनाइल एलिनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान व वैलिन। फिर आता है आपका गैर आवश्यक अमीनो अम्ल, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, कुल 11 अमीनो अम्ल जो शरीर में ही बनते हैं। कितने बनते हैं, शरीर में 11 बनते हैं एमिनो एसिड। एलिनिन, आर्जिनिन, एस्पेराजिन, एस्पार्टिक अम्ल, सिस्टीन, ग्लूटेमिक अम्ल, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सीरिन व टायरोसिन। फिर आता है प्रोटीन के प्रमुख कार्य। इसका जो मेन कार्य होता है, ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। इनकी कमी से शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर हो जाता है एवं मरासमस नामक रोग हो जाते हैं। फिर आता है आपका ये कोशिकाओं जीव द्रव्य एवं उत्तकों के निर्माण में भाग लेते हैं तथा उनके प्रमुख घटक हैं। ये जैव उत्प्रेरक एवं जैव नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। अनुवांशिक लक्षणों के विकास एवं वंशानुगति का नियंत्रण करते हैं। गति एवं प्रचलन में सहायता करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये शरीर को ऊर्जा देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर क्या करते हैं, ये बॉडी को ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं।